सिर्फ हिंदू ही भूल जाते हैं, पर यहूदी और ईसाई इंतकाम लेना कभी नहीं भूलते। पहली तस्वीर फ्रांसीसी जनरल गोरोडन की है। जब वह इस्लामी सेनाओं को हराते हुए दमिश्क में पहुंचा, तब सबसे पहले वह सलाहुद्दीन अय्यूबी के कब्र पर गया और उसके कब्र पर लात मारते हुए कहा, उठ अय्यूबी, अब हम आ गए हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक मुगल सेनापति था जिसने अफ्रीका और यूरोप में कई देशों को कब्जा करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन ईसाई भूले नहीं और 400 साल के बाद बदला लिया और सलाहुद्दीन अय्यूबी द्वारा जीते गए तमाम देश खाली करवा लिए। और जनरल गोरोडन ने उसकी कब्र पर लात मारते हुए कहा कि उठ अय्यूबी, अब हम आ गए हैं। जब ग्रीक फौजी तुर्की में दाखिल हुई, ग्रीक फौजी अंग्रेजी फौज के साथ मिलकर ऑटोमन साम्राज्य यानी खलीफा से लड़ाई लड़ रहा था। फिर ग्रीक फौज के जनरल सोफोक्लस वेनिजुलस, जो दूसरी तस्वीर में है, वह उस्मानिया यानी ऑटोमन साम्राज्य के स्थापक बनी, उस्मान गाजी की कब्र पर गया। तब वहाँ लात मारते हुए कहा, उठ बे बड़ी पगड़ी वाले, उठो अजीम उस्मान, उठो और देखो हथकड़ी लगे अपने पोतों की हालत देखो। हमने तुम्हारे इस अजीम सल्तनत का खात्मा किया जिसकी तुमने बुनियाद रखी थी। हम तुमसे लड़ने आए हैं, उठो। दूसरी तस्वीर उसी ग्रीक जनरल की है जो 1920 में उस्मान गाजी की कब्र पर खड़ा है। जब ईसाइयों ने जिहाद के बदले क्रूसिड करके स्पेन से मुस्लिम शासकों के खिलाफ बगावत किया और ईसाइयों ने जब स्पेन के शहर उंदलस पर दोबारा कब्जा किया, तो जनरल अल्फांसो ने स्पेन को जीतने वाले हाजी मंसूर की कब्र पर सोने की चारपाई बिछाए और अपनी पत्नी को लेकर शराब पीकर लेट गया और कहा कि देखो, मैंने मुसलमानों की सल्तनत पर कब्जा कर लिया है। जब फ्रांसीसी जनरल लयुती ने माराकेश में कदम रखा और टिम्बकटू माराकेश जीतते हुए यूसुफ बिन ताशफीन की कब्र पर गया और कब्र को लात मार कर कहा, ए ताशफीन के बेटे, उठो, हम तुम्हारे सिरहाने आ चुके हैं। यहूदियों से उनका देश छीन लिया गया। वह 1500 सालों तक अपने सीने में इंतकाम और बगावत की आग लिए दर दर भटकते रहे। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी हर यहूदी अपने बच्चों को यही बताता रहा कि हमारा देश कौन सा है और हमें अपने देश को वापस लेना है, और अंत में वह अपना देश लेकर रहे। वही कौमें इतिहास लिखती है जिनके अंदर, जिनके सीने में बगावत और इंतजाम लेने की भावना होती है।